नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान ने खाई कसम, अल अक्सा मस्जिद का बदला लेगा। ईरान ने तय कर लिया है कि इजराइल की गलती, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुसलमानों की मस्जिद में जाने के बाद अब इजराइल के मंत्री की परेशानी बढ़ गई है। इजराइल के मंत्री को खत्म कर देंगे, कसम खा ली है ईरान के लोगों ने। उधर दूसरी तरफ यमन के हूती ने ईरान का साथ देने का मन बना लिया है, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद में जाने के बाद जमकर हंगामा हो रहा है और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करने की पूरी प्लानिंग बना ली गई है। 3 मिसाइलें दागी गई है इजराइल के ऊपर, जिसके चक्कर में इजराइल की बर्बादी हो गई। यह मिसाइल यमन के हूती ने दागी है और 2 मिसाइल बिल्कुल सटीक निशाने पर पड़ी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। इजराइल के मंत्री की हरकत के बाद ईरान ने खाई कसम, इतनी मिसाइल दागेंगे कि इजराइल खत्म हो जाएगा। ईरान ने मस्जिद का बदला लेने की खाई कसम। ईरान इजराइल के बीच में फिर से एक बार जंग शुरू होने वाली है। ईरान इजराइल की हरकत का बदला लेने वाला है, जो इजराइल के एक मंत्री ने मस्जिद में घुसकर की है। इस बार इजराइल के मंत्री समिति बेंजामिन नेतन्याहू का बुरा वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि यमन के हूती ने इजराइल पर 3 मिसाइल ने छोड़ दी है। 2 मिसाइल ने इजराइल में तबाही मचा दी है। यमन के हूती का साफ कहना, मस्जिद में घुसकर तुमने अपमान किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। एक बार फिर से हम वहीं रुक अपने आएंगे जो हमारा पहले था। ये सारी लड़ाई देखने के बाद ईरान ने अपनी सारी मिसाइल करो इजराइल की तरफ कर लिया है, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ यमन के हूती, और ईरान ताबड़तोड़ हमले करने की प्लानिंग बना रहा है। सीधी सी बात है, इस बार यमन के हूती किसी भी हाल में इजराइल को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इजराइल के उसे मंत्री ने मस्जिद में घुसकर मुसलमान को एक तरीके से चेतावनी दी है। इधर दूसरी तरफ ईरान ने कसम खाई है कि वह इन सब चीजों का बदला लेगा। ईरान मन बना रहा है कि वह ईरान के ऊपर ऐसा हमला करेगा कि इजराइल पूरी तरीके से धुआं धुआं हो जाएगा। इजराइल के पास पूरी ताकत है। ईरान जानता है कि उसको कौन सी मिसाइल का है, कब इस्तेमाल करना है। इजराइल की मिसाइल लोग को तबाह करने के लिए ईरान ने अपना और सिस्टम भी लगा लिया है, लेकिन ईरान की मिसाइल के आगे इजराइल की मिसाइल है कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईरान नृत्य कर लिया है कि अब की बार इजराइल के तमाम हथियारों को नष्ट कर देंगे। ईरान ने कसम खाई है कि इजराइल के उन जगहों पर हमला करेंगे जहां पर इजराइल सबसे ज्यादा कमजोर है। आयतुल्लाली ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अपनी पूरी फौज उतार दी है। इस बार इजराइल को खत्म करने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है। उधर दूसरी तरफ मिसाइल का सारा रोग जो है वह इजराइल की तरफ हो गया है। ईरान के बड़े बड़े मंत्री इस पर बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यमन की होटियों की पूरी मदद की जाएगी। यमन की होटियों को पूरे हथियार भी मुहैया कराए जाएंगे। हालांकि यमन की होटियों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। यमन की होती ने जब 3 मिसाइल छोड़ी तो उसने साफ कह दिया था कि यह बदला हमेशा याद रखेगा इजराइल, और एक बार फिर से वही रख अपना लिया है। और दूसरी तरफ इजराइल के पास हथियार खत्म होते चले जा रहा है। अर्थव्यवस्था भी पूरी चौपट हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की कोई मदद करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा दूसरी तरफ रूस ने भी ईरान का साथ दे दिया है। रूस ने अपने हथियारों का एक जखीरा भेजा है, क्योंकि चीन और रूस लगातार ईरान की मदद कर रहा है। इजराइल को सबक सिखाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब उसके मंत्री ने मस्जिद में कदम रखकर मुसलमान का खून खोल दिया है। इस बार किसी को छोड़ेंगे नहीं। तमाम हमारा देश ने भी कसम खाई है कि इजराइल का सपोर्ट नहीं, बल्कि से बर्बाद करना है। इजराइल के पास लगातार बिजनेस खत्म होता चला जा रहा है। लाल सागर में अगर वह जहाज उतर रहा है तो यमन के हूती उसकी जहाज को उड़ा रहे हैं। ऐसा दूसरी तरफ अब कोई रास्ता बचा नहीं। ईरान के पास बहुत ताकत है। ईरान पर परमाणु ठिकानों तक इजराइल को पहुंचने नहीं दे रहा है। अमेरिका रिजल्ट दोनों इस फ्रॉक में कि वह ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह कर दी इजराइल के मंत्री ने कि वह अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुस गया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। और अब यह बात टोटे हो चुकी है कि अमन के हूती उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यह मां के हूती है, ऐसी हरकतों पर चुप नहीं बैठते। दूसरे दिन ही अमन के हूती ने 3 मिसाइलें चला दी, जिसके बाद इजराइल में तबाही मच गई। इजराइल की तबाही देखने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के होश खड़े होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बार ईरान और यमन की हूती साथ साथ हमले करने वाले हैं।
यमन की होटियों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, ईरान से उधर दूसरी तरफ गजा का पूरा रास्ता बने, लेकिन उसके बाद भी हम मास को पूरे हथियार मिल रहा है। ये हथियार कहां से आ रहा है ये पता नहीं लग पा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि फिलिस्तीनियों की जान बचाने के लिए यह लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। गाजा और फिलिस्तीन को सपोर्ट किया जा रहा है ईरान और यमन की होटियों द्वारा, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए यमन की होती ने अपना पूरा प्लान तैयार रखा है, या मन की होती। जानते हैं इजराइल को कब कैसे कहां मार देनी है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू उसका अंत करना बहुत जरूरी है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ईरान और यमन की होती दोनों ही मौत का पैगाम दे चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। इजराइल के सभी ठिकानों को बर्बाद करना चाहता है ईरान एक भी इजराइल का ऐसा ठिकाना नहीं छोड़ेगा जहां से वह लोग हमला करते हैं। ईरान की मिसाइल देखने के बाद अमेरिका की बोलती बंद हो गई है। इजराइल भी अमेरिका से बार बार मदद मांग रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू अयातुल्लाह अली के खिलाफ प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्लानिंग फेल हो चुकी है, क्योंकि इजराइल के पास कोई भी मोटिव नहीं है वहां पर हमला करने का, जबकि ईरान के पास बहुत सारे दोस्त हैं जो कि उसका साथ देने वाले हैं। इजराइल पर हमला करने पर लगातार मुसलमान के ऊपर कर रहा है अत्याचार। गाजा के लोगों को खाना पड़ रही है, रेत खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। इसीलिए उन लोगों का बदला लेने के लिए अभिरन ने कसम खा लिए। ईरान हर दिन एक नई प्लानिंग बना रहा है ताकि वह इजराइल को बर्बाद कर सके। ईरान को चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। इजराइल को बर्बाद करने के लिए ईरान का साथ सभी देने को तैयार है। लोग हैरान तब होगा जब पाकिस्तान ने ईरान का समर्थन कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी, जबकि सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बहुत करीब है और डोनाल्ड ट्रंप ईरान का विरोध करते हैं और इजराइल का सपोर्ट करते हैं। लेकिन ईरान के हथियार जब से पाकिस्तान ने देखे, पाकिस्तान ने भी अपना रूप बदल लिया है। पाकिस्तान में साफ कह दिया है कि वह ईरान के परमाणु के समर्थन में, क्योंकि किसी भी देश को यह अधिकार है कि वह अपने सपोर्ट के लिए या फिर अपनी सेफ्टी के लिए इन चीजों को बना सकता है। ऐसे में परमाणु ठिकाने का काम और दादा तेजी से शुरू कर दिया है। ईरान का परमाणु और तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह सारी चिंता अमेरिका और इजराइल को है, लेकिन आप चिंता और भी बढ़ाने वाली है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो लोग उसके साथ खड़े हैं वह भी उसके साथ खड़ा रहेगा। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ये दोनों ही मुल्क हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हमारा हमला बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा। ईरान ने इन दोनों एक ऐसी मिसाइल तैयार की है जो अमेरिका में घुसकर चंद मिनट में तबाही मचा सकती है। ईरान ने यह मिसाइल अमेरिका के लिए ही बनाई है। पिछली बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला कर दिया था अपने B-2 बम्बर से। B-2 बम्बर से हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी भी दी थी। उसके बाद ईरान ने भी अपना बदला लेने के लिए अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला कर दिया था। लेकिन अब की बार ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान ने तय कर लिया है कि अगर इजराइल या अमेरिका इन दोनों मुल्कों में से किसी ने भी हम पर हमला किया तो हम किसी को छोड़